हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू वॉरियर्स वॉच एसएससी। हम लोग स्टैटिक जीके स्टार्ट कर चुके हैं। कैसे पढ़ना है हम लोग आपको पैटर्न फिर से एक बार बता देते हैं, हालांकि ग्रुप में इन्फॉर्म किया हुआ है। पहला चीज़ हम लोग ये करेंगे कि जब तक आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है तब तक रेगुलर आपकी वीडियो आएंगी। आपका दो एग्ज़ाम सामने पड़ा हुआ है, एक सीजीएल का और एक यूपी लोअर पीसीएस आरओ एआरओ का। और दोनों ही एग्ज़ाम में ये टॉपिक के सवाल आते हैं। इनफैक्ट देखा गया है सीडीएस और सीएपीएफ में भी यहाँ से सवाल बनाए गए हैं पहले। ठीक है, तो सीडीएस सीपीएफ के लिए हम लोग अलग से पढ़ लेंगे थोड़ा-सा और डिटेल में, लेकिन यहाँ पे जो मेनली हम लोग कवर करने वाले हैं, ये आपका लोअर पीसीएस के लिए और एसएससी के लिए है। ठीक है, रेलवे में भी इक्का-दुक्का सवाल यहाँ से बने हैं, बट मेनली एसएससी और लोअर पीसीएस में सवाल यहाँ से बहुत सारे बने हैं। आप इसको अपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन में रख सकते हो, राइट? चलो, पैटर्न एक बार आपको बता दें, लगातार हम लोग लेक्चर लेके आएँगे जब तक आपका सीजीएल का पेपर नहीं होता है तब तक डेली, राइट? पहला चीज़। सेकंड चीज़, पढ़ेंगे कैसे हम लोग? तो पहले आपको नोट्स दिया जाएगा, बाद में लेक्चर होगा, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, इसका नोट्स आपको कल टेलीग्राम पे दे दिया गया है। इसका नोट्स आपको कल टेलीग्राम पे दे दिया गया था। आप उस नोट्स को रीड करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद अगले दिन इसकी क्लास होगी यहाँ पे यूट्यूब पर, ठीक है? राइट? इससे क्या होता है, ये लंबे समय तक रिटेन करने का तरीका होता है। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक रिटेन करना है, तो उसका ये सबसे बढ़िया तरीका है। पहले आप नोट्स पढ़ लोगे, उसके बाद आपकी क्लास होगी। 1 दिन पहले नोट्स मिलेगा टेलीग्राम पे, उसको आप पढ़ लोगे, फिर आपके यहाँ पे क्लास हो जाएगी। अच्छा, जो नोट्स है उसके बारे में भी कुछ बात जान लो। जो नोट्स है या फिर जो लेक्चर्स हैं, जो भी जितने भी आपके स्टैटिक जीके हम लोग करने वाले हैं, स्टैटिक जीके इज़ समथिंग जो स्टूडेंट लोगों को जल्दी याद नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली मेमोनिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं याद करने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में चीज़ों को जल्दी रिटेन कर पाओ, राइट? इसके अलावा एक बार आप नोट्स पढ़ लोगे, नोट्स पढ़ने के बाद यहाँ पे आप क्लास पढ़ लोगे। इसके अलावा आपको मेमोनिक्स मिलेंगे याद करने के लिए जो आपके नोट्स में ऑलरेडी हैं। क्लास में भी आपको मिल जाएँगे मेमोनिक्स। इसके अलावा आपको पीडीएफ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, अप्रॉक्सिमेटली 30 से लेके 35 तक। इससे आप ये देख लोगे कि जो भी आपने पढ़ा है, उससे सवाल आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एक बार आप इस फॉर्मेट को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ से है ना पीछे जाने का कोई संभावना नहीं है, राइट? यू विल गेट एडिक्टेड और आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। स्टैटिक जीके में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस एक साइड अपने तरफ से हमको ये करना होगा कि आपको लगातार क्लास प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। क्लास के 1 दिन पहले आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप इस नोट्स को निकाल के पढ़ लो या फिर फ़ोन में ओपन करके पढ़ लो या प्रिंट करके पढ़ लो। उसके बाद अगले दिन जो क्लास होगा उस क्लास को आप देख लो, ठीक है? इतना हम लोग कर लेंगे अगर, तो स्टैटिक जीके में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इसके अलावा वन्स वी कंप्लीट ऑल द स्टैटिक जीके, राइट? अप्रॉक्सिमेटली हम लोग 25 लेक्चर्स करेंगे स्टैटिक जीके के, और एक बार हमारा स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग वन शॉट पे शिफ्ट हो जाएँगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, यूपी आरओ-एआरओ के लिए साइंस एंड टेक, राइट? इन सब के लिए हम लोग वन शॉट पे आ जाएँगे। एसएससी के लिए वन शॉट पे आ जाएँगे, और इसके साथ ही हम लोग का पूरा जीके का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? करंट अफेयर्स के लिए जो हम लोग की मैगज़ीन चल रही है, राइट, वो चलेगी, आप उसको फ़ॉलो करो, है ना? वहाँ भी मेमोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है कांसेप्ट के बाद, उसके बाद बहुत सारे 70-80 तो है ना, उसमें 80-90 एमसीक्यू ही हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएँगे मेमोनिक्स के साथ, और आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है? तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। नेशनल पार्क्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर के लास्ट में आपको एमसीक्यू मिलेगा जो आपको अटेंड करना है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, कहाँ तक चीज़ें जो हैं आप रिटेन कर पा रहे हो, ठीक है? ओके। तो स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार नेशनल पार्क से। अंडमान निकोबार नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं, उसके पहले मेमोनिक्स दिए गए हैं। एंड मेमोनिक्स कुछ ऐसे है, थोड़ा-सा आपको फ़नी लग सकता है, कुछ आपको सीरियस लग सकता है, लेकिन मेरे से जो बन पड़ा आपको रिटेन करने के लिए, रिटेन करवाने के लिए वो हम किए हैं। अगर आप इससे कुछ बेहतर बना सको तो यू गाइज़ आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन, मैं उसको देखूँगा, और आप लोग कुछ अच्छा बना पाओ तो मैं उसको भी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? अपने नोट्स में। चलिए, तो अंडमान अंडमान निकोबार कैसे याद करेंगे हम लोग? अंडमान निकोबार में कितने आपके नेशनल पार्क हैं, वो कैसे याद करेंगे? तो कैंपबेल की गलत हरकत देख महात्मा मिडिल माउंट चढ़ गए। नॉर्थ की रानी सैडल पकड़कर साउथ भाग गई, ठीक है? तो कैंपबेल मतलब क्या हो गया आपका? कैंपबेल नेशनल पार्क, राइट? गलत में देखो GAL है, मतलब गलाथिया बे नेशनल पार्क। महात्मा, MA
देखो जितना भी कैपिटल लेटर है ना, यहाँ पे देखो महात्मा में जो भी कैपिटल लेटर्स है आपको वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल से हो गया मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट से हो गया आपका माउंट हैरियट, नॉर्थ हो गया आपका नॉर्थ बटन, रानी हो गया रानी झांसी मरीन, सैडल हो गया सैडल पिक। सैडल पिक के ऊपर बहुत बार सवाल पूछे गए हैं आपका सीडीएस के एग्जाम के ऊपर। सैडल पिक के ऊपर बहुत बहुत बार सवाल पूछे गए आपके सीएपीएफ में भी, राइट, है ना। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए उनको मालूम होगा। और साउथ से हो गया आपका साउथ बटन आइलैंड, ठीक है। तो अंडमान निकोबार नेशनल पार्क के बारे में जब भी बात होगा ध्यान रखिएगा कि कैंपबेल की गलत हरकत देख महात्मा मिडिल माउंट चढ़ गए, ठीक है। कैंपबेल गलत मतलब गलतिया, महात्मा मतलब महात्मा गांधी, मिडिल मतलब मिडिल बटन, माउंट मतलब माउंट हैरियट, राइट। नॉर्थ की रानी सैडल पकड़कर साउथ भाग गई, नॉर्थ मतलब नॉर्थ बटन, रानी मतलब रानी झांसी, सैडल पिक आपको पता ही है, और साउथ मतलब साउथ बटन आइलैंड, ठीक है। तो इस तरह आप अंडमान निकोबार का नेशनल पार्क याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पे देखो हम मैप भी दिखा दिए हैं, इफ़ यू गाइज वांट तो आप मैप से याद कर लो। अगर मैप से याद नहीं हो रहा है, मैप से रिटर्न करने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो आप यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेमोनिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको मेमोनिक्स दिया हुआ है, पापी राजीव से मिलने श्री वेंकटेश्वरा मंदिर पहुंच गई, ठीक है। पापी मतलब पापी कोंडा नेशनल पार्क, राजीव मतलब राजीव गांधी नेशनल पार्क, राइट, जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोला जाता है, और श्री मतलब श्री वेंकटेश्वराय नेशनल पार्क, ठीक है, राइट, है ना। तो यहाँ पे 3 वर्ड हैं जिसको मिला के एक सेंटेंस बनाया गया है, और इस तरह आप आंध्र प्रदेश का भी बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश का एज सच कोई मेमोनिक्स की नीड नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे 2 ही नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, और यही दोनों पूछे भी जाते हैं और बहुत कॉमन है, इसलिए यहाँ पे है ना। क्योंकि नामदफा नेशनल पार्क आपको पता होगा, नामदफा नेशनल पार्क मल्टीपल टाइम वनडे एग्जाम में पूछा गया है ना, आपके लोअर पीसीस में पूछा गया है, बहुत बार तो सीडीएस सीएपीएफ में भी पूछा गया है, ठीक है। तो जो सीडीएस सीएपीएफ यहाँ पे देने वाले हैं वो भी ध्यान रखेंगे। तो ये साफ-साफ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप भूलने की गलती मत करना, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, और मॉलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है, 2 ही है। तो एज़ सच कुछ मेमोनिक्स की यहाँ पे नीड आई डोंट थिंक यहाँ पे पड़ने वाली है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग असम के नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, सो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक मेमोनिक्स का इस्तेमाल किया है। तो मेमोनिक्स कुछ इस तरह है, काज़ी का मन राय पे आया, डिब्रू दिहांग होते हुए नमेरी ओरांग पहुँच गया, ठीक है। काज़ी मतलब काज़ीरंगा नेशनल पार्क, ये आप सबको पता होगा, इसको याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ काज़ीरंगा नेशनल पार्क असम में है, मल्टीपल टाइम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है। मानस नेशनल पार्क आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है, रायमोना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है, डिब्रू सैखोवा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है। देखिए, असम के जितने भी नेशनल पार्क हैं, ये आपसे एग्ज़ाम में इतने बार पूछे गए हैं कि आपको इस मेमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ नए बच्चे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे बच्चे जो पहले एग्ज़ाम नहीं दे रखे हैं, राइट? या 1-2 बार ही एग्ज़ाम दिए हैं, उनका पाला इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं पड़ा है। उनके लिए मैंने ये मेमोनिक्स तैयार कर दिया है, राइट? हालाँकि नेशनल पार्क जो जितने भी असम के, वो आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मैप से ज़्यादा समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, तो यहाँ पे मैप भी बना हुआ है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। नहीं तो आपके लिए मेमोनिक्स भी है, ठीक है? दिहांग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क एंड ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है? दिहांग तो आपको ऐसे भी याद होगा बिकॉज़ दिहांग नाम की एक नदी भी है, एक रिवर भी है, ठीक है? आप ये बताओ कि दिहांग रिवर जो है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? मल्टीपल टाइम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है, दिहांग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है और कहाँ पे है? ये आप बताओगे। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ये भी आपका मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है, बहुत बार पूछ रखा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, अगर दिल से बताएँ, सही बताएँ, तो ये जो टॉपिक है, ये बहुत रिलेवेंट हुआ था आपके सीडीएस सीएपीएफ के लिए भी, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हुआ था। बिकॉज़ यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आप पेपर लगाए हो तो आपको पता होगा, राइट? एफकैट में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। जब ये न्यूज़ में होता है तब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, ये भी आपके न्यूज़ में रहता है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ भी रखा है। अच्छा, बिहार के बारे में बात अगर हो रहा है ना? जो आपको मैंने करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन दिया था, वहाँ पे मैंने है ना, एक करंट अफेयर्स था, अ, पटना बर्ड सेंचुरी, ठीक है? पटना बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे आप बताओगे? और ये न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसलिए एग्ज़ाम में आएगा। जितने लोग के मन में बिहार आ रहा है, पटना सुनते ही,
वो आंसर गलत है, ठीक है। बिहार इज़ नॉट द राइट आंसर। जितने लोग के मन में बिहार आ रहा है वो सही आंसर नहीं है, ठीक है। बहुत लोग पटना देखते ही बिहार को मार्क करेंगे तो गलत आंसर बन जाएगा आपका। आप सोचो, अगर आपने करेंट अफेयर्स पढ़ रखा है तो वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है उसको, उसके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन भी मैंने दे रखा है, एमसीक्यू मैंने करवा रखा है। तो ये बताओ कि पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, और आपके एग्जाम में आने वाले आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन मार्क कर लो, मैं बता रहा हूँ आना ही आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आना ही आना है। अगेन छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क नहीं है, 3 ही नेशनल पार्क है, और ये तीनों मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछ रखे हैं, बहुत कॉमन है। इसलिए यहाँ भी आई डोंट थिंक कि आपको कोई मेमोनिक्स की नीड है। बट अगर आप कोई मेमोनिक्स बना पाओ बस इन तीनों से, तो यू गाइस आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, आप बताना, ठीक है। मैं इसको नोट्स में ऐड कर दूंगा। आई डोंट थिंक पर्सनली कि यहाँ पे किसी मेमोनिक्स की नीड है, राइट। तो छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क आपको मिलेंगी? गुरु घासीदास, जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इंद्रावती, जिसको आप कुतरू नेशनल पार्क भी बोलते हो। ध्यान रखिएगा कि गुरु घासीदास और संजय नेशनल पार्क दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। इंद्रावती आप ध्यान रखोगे, कुतरू अगर आप भूल जाते हो तो कोई बात नहीं है, बिकॉज एग्जाम में जब भी ये सवाल आया है इंद्रावती आया है, कुतरू आज तक नहीं लिखा हुआ था, इसलिए कुतरू आप भूल जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्रावती आपको ध्यान रखना है, और कंगर नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। वेरी कॉमन, वेरी इजी। लेट्स मूव अहेड। आगे बात करते हैं हम लोग गोवा के बारे में। गोवा में भी बस एक ही है, तो यहाँ भी मेमोनिक्स बनाना पॉसिबल नहीं था। गोवा में कौन सा आपका? मोलेम नेशनल पार्क। गोवा में कौन सा आपका? मोलेम नेशनल पार्क। अब आते हैं गुजरात में। गुजरात में कौन से नेशनल पार्क हैं? तो आपको यहाँ पे है ना, मैंने मेमोनिक्स बना रखा है। वन में ब्लैक बक गिर गया, फिर मरीन में तैरने लगा। वन में ब्लैक बक गिर गया, ब्लैक बक पता है ना, काला हिरन, है ना। सलमान खान याद आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो वन में ब्लैक बक गिर गया, फिर मरीन, मरीन मतलब जो पानी होता है उसमें तैरने लगा, ठीक है। तो आप इस तरह याद कर सकते हो, वन मतलब वसंदा नेशनल पार्क गुजरात में है। ब्लैक बक, दैट इज ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो गुजरात में है ना। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क आपके गुजरात में है, गिर तो आपको याद रहेगा, बहुत ऑब्वियस है, राइट। एंड फाइनली आपका मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में बस 2 ही है, इसलिए यहाँ भी मेमनिक्स नहीं बना पाया मैं, राइट। बहुत सेंसलेस हुआ था, बिकॉज़ 1-2 अगर हैं, अगर 1, 2, 3 ही हैं, तो उसके लिए कोई लाइन क्यों बनाना है ना? कोई मीनिंगफुल लाइन क्यों बनाना है? मतलब बहुत सेंसलेस हुआ, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा में 2 ही आपको ऐसे ज़ुबान पे होना चाहिए, पहला आपका सुल्तानपुर और दूसरा आपका कालेसर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, राइट। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको मेमनिक्स दिया गया है, बिकॉज़ थोड़ा-सा है ना, लंबा-चौड़ा लिस्ट है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ग्रेट हिमालय में पीन खो गया, उसे ढूँढते-ढूँढते इंदर खीर खाते हुए संभल के पेड़ तक पहुँच गया। ग्रेट मतलब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन मतलब पिन वैली नेशनल पार्क, खीर मतलब खीरगंगा नेशनल पार्क, इंदर मतलब इंदर किला नेशनल पार्क, सिंबल मतलब सिंबल बारा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आप इस तरह याद कर सकते हो। यहाँ से एक आमूमन तौर पे ज्योग्राफी का एक सवाल बनता है कि जो हिमाचल प्रदेश है, राइट, अगर आप ज्योग्राफी का क्लास 9 एनसीईआरटी पढ़ रखे हो, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया से पूरा जो आपका हिमालय है ना? राइट? जो पूरा हिमालय है, उसका डिवीज़न किया गया है, ठीक है? तो आप बताओ हिमाचल प्रदेश जो है, हिमालय के किस पार्ट में आता है? हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस पार्ट में आता है? अगला सवाल ये भी बता दो, लगे हाथ, कि देहरादून जो है, ये भी हिमालय के किस पार्ट में आता है? ये ग्रेटर हिमालय में आता है, लेसर हिमालय में आता है, मिडल हिमालय में आता है। मल्टीपल टाइम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, चाहे आपका है ना, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप गलत करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, है ना? क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बाकी सब लोग सही कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे चूकते हो तो फिर आप, मतलब आप उस गेम के ही बाहर हो, राइट? चलिए, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क, राइट। यहाँ पे मेमनिक्स है। दाची गांव के हेमिस सिटी फॉरेस्ट में खो गया, किश्तवाड़ का काजी उसे घर ले आया, ठीक है। सपोज दाची नाम का एक इंसान है ना, वो गांव के हेमिस सिटी फॉरेस्ट में खो गया, एंड किश्तवाड़ का काजी उसे घर ले आया। दाची मतलब दाचीगम नेशनल पार्क, हेमिस मतलब हेमिश नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको आप सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हो, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एंड काजियांग नेशनल पार्क,
ठीक है, राइट। इसके अलावा एक और है झारखंड में, तो झारखंड में एक ही है, राइट, दैट इज़ बेतला नेशनल पार्क। एक और बात, झारखंड का नेशनल पार्क जो है, ये आज तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा है। हाँ, झारखंड ने किसी एग्ज़ाम में पूछा होगा तो आई डोंट नो, ऑब्वियसली पूछा होगा, लेकिन किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में झारखंड नहीं पूछा है। तो अगर आप झारखंड से हो, तो ही इसको पढ़ना, अगर आप झारखंड से नहीं हो, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, बिकॉज़ अभी तक नहीं पूछा है, तो आगे भी नहीं पूछेगा। हाँ, किसी वजह से अगर ये न्यूज़ में आ गया तो पूछ सकता है, वरना ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? बाकी इट्स अप टू यू, एक ही नाम है, याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है। कर्नाटका के बारे में बात करते हैं। कर्नाटका जो है यहाँ पे 4 ही हैं, और ये 4 इतने बार पूछे गए आपके एग्ज़ाम में, इतने बार पूछे गए, इतने कॉमन हैं कि आई डोंट थिंक कि, है ना? 1 मिनट, ये पहले इमेज हटाएँ तो, बिकॉज़ इसमें किसी और कोचिंग का लोगो लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक नया इमेज डाल दूँगा, ठीक है? एट द एंड ऑफ द क्लास आप उसको देख लेना। तो कर्नाटका, है ना, मजबूरी है, स्ट्राइक चलाता है, ठीक है? तो अपलोड मतलब इमेज लगाता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था, राइट? चलिए, एंड दूसरी बात ये है कि आई नो वेरी लिटिल अबाउट यूट्यूब, हाउ यूट्यूब वर्क्स, हाउ एल्गोरिथम वर्क्स, राइट? स्ट्राइक कहाँ लग जाता है, कहाँ नहीं लगता है तो हटाना कैसे है? इन सब के बारे में मेरे को आइडिया कम है। तो वेल यहाँ पे हम लगा देंगे इमेज आपके लिए, ठीक है? चलिए, फिलहाल बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। तो अंशी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघाटा नेशनल पार्क, उसके अलावा केदारमुख नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको आप नागरहोल नेशनल पार्क भी बोलते हो। बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आपके आ रखे हैं, तो आपको आई थिंक ये याद होगा। अब बात करते हैं केरला के बारे में। केरला में लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो आपको मैंने मेमोनिक्स यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है? तो केरला के बारे में बात करें तो 2 लोग हैं यहाँ पे, अन्ना और इरा, ठीक है? तो अन्ना और इरा ने मैथ्स पढ़ी, ठीक है? पापा पेरियार की साइलेंट वैली घूमने चले गए। अन्ना और इरा ने मैथ्स पढ़ी, पापा पेरियार की साइलेंट वैली घूमने चले गए। अच्छा देखो, आपको हम बताते हैं कि मेमोनिक्स आपको एग्ज़ाम में हिट कैसे करता है, ठीक है? पेरियार सुनते ही आपके ज़हन में आएगा केरला, इतना तो तय है, ठीक है? तो अगर आपको मान लो कि ये वाला सेंटेंस याद आ रहा है एग्ज़ाम में किसी भी हाल में, है ना? तो आपको याद आएगा कि हाँ, अन्ना दैट इज़ अनाईमुड़ी, एरा दैट इज़ एराविकुलम, मैथ्स दैट इज़ माथिकेतन, पापा मतलब पंबुधम, पेरियार मतलब पेरियार, और साइलेंट वैली मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो अगर कहीं से भी आपको ये लाइन ध्यान आ रहा है, और इस लाइन में आपको आपका ध्यान पेरियार पे अगर है, तो आप समझ जाओगे कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो केरला के ऊपर है। मतलब ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क्स हैं, अन्नामुडी, एराविकुलम, मेथिकेतन, पंबाडुबम, पेरियार एंड साइलेंट वैली, सारे के सारे आपको कहाँ मिल जाएँगे? सारे आपको मिल जाएँगे केरला में, ठीक है? राइट? चलिए, अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो 2 लोग हैं, चंदू और गुग्गू, ठीक है? चंदू और गुग्गू जो हैं, वो कहाँ बैठे हैं? वो नाव में बैठे हैं। चंदू और गुग्गू जो है नाव में बैठे हैं, पेन से संजय का टैटू बना दिया, ठीक है? चंदू और गुग्गू नाव में बैठे, पेन से संजय का टैटू बना दिया। टैटू से याद आया, दोज़ हू आर सीकिंग टू गेट इंटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो भी यहाँ पे हैं, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, ठीक है? या तैयारी कर रहे हैं, टैटू वगैरह बनाने से आप बचना, ठीक है? चलिए, तो चंदू मतलब चंदौली नेशनल पार्क, गुग्गू मतलब गुगामल नेशनल पार्क, नावे नाव मतलब नावेगाँव नेशनल पार्क, पेन मतलब पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क एंड टैटू मतलब तडोबा। टैटू साउंड्स लाइक तडोबा, राइट? है ना? तो टैटू मतलब तडोबा। तो इस तरह आपको महाराष्ट्र का भी याद हो जाएगा, है ना? ट्रस्ट मी, आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ चल रहा है, लेकिन आप अगर 5-6 बार पढ़ोगे ना, आप 5-6 बार पढ़ोगे, है ना? तो आपको बहुत आसानी से ये मेमोनिक्स आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में रिटेन करने में, और बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है? बस फॉर्मेट ध्यान रखिएगा आप लोग। पहले जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, उस नोट्स को आप पढ़ेंगे। नोट्स के बाद नोट्स के बाद आप अगले दिन यहाँ पे क्लास देखेंगे, बिकॉज़ क्लास के पहले आपको नोट्स मिल जाता है। नोट्स मिलेगा, फिर क्लास देखोगे, क्लास देखने के बाद आप एमसीक्यू लगाओगे, और एमसीक्यू के बाद फिर से अगर आप नोट्स पढ़ लोगे, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में, है ना, चीज़ें चलेंगी और आपको याद हो जाएगा। आप लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे, ठीक है? अब आते हैं मध्य प्रदेश नेशनल पार्क में। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगे। यहाँ पे, है ना, मेमोनिक्स वगैरह की नीड नहीं है आपको, बिकॉज़ सारे के सारे फेमस हैं। ऐसा एक भी नहीं है जो आपने नहीं सुना होगा, और सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हैं।
चाहे कान्हा हो, कूनो हो, पन्ना हो, सतपुरा हो, संजय नेशनल पार्क हो, बांधवगढ़ हो, माधव हो, पेंच हो, वन विहार हो या फॉसिल नेशनल पार्क हो। ये सारे के सारे आपके मल्टीपल टाइम एग्जाम आ रखे हैं, सारे के सारे हमेशा न्यूज़ में होते हैं बिकॉज बिकॉज एमपी जो है वो टाइगर्स की वजह से, है ना, हमेशा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो जितने भी नेशनल पार्क है हमेशा न्यूज़ में रहते हैं और आपको यहाँ पे कुछ नहीं भूलना है। ठीक है, अब हमारे छोटे-मोटे नेशनल पार्क्स हैं, मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पे आपको 1 या 2 नेशनल पार्क मिलेंगे, जिसके लिए मेमोनिक्स बनाना पॉसिबल नहीं है और समझदारी वाला काम भी नहीं होता, तो मैंने नहीं बनाया है। ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, आई कांट हेल्प, बट आपको याद हो जाएगा बिकॉज़ जो मेन है वो आपको करवा दिया गया है याद। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मल्टीपल टाइम आपके एग्ज़ाम में पूछ रखा है, ठीक है? राइट, इसको इस सेम वीडियो का विल अपलोड ऑन वॉरियर्स वॉच यूपीएससी, सेम वीडियो को अपलोड कर देंगे बिकॉज़ है ना, लोग इसको सीरियस ले चाहे ना लें, आई विल चेंज द थंबनेल, ठीक है? लेकिन इतना तो है कि जब वो लोग ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएँगे ना, ठीक है? तो यहाँ से उनको इतने क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? अगर पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो फिर आपका लॉस। मेघालय के बारे में बात करें तो बालपक्कम नेशनल पार्क एंड नोकरेक रिज नेशनल पार्क। मिज़ोरम में आपका है मोरलेन नेशनल पार्क एंड आपका पॉनगुपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। नागालैंड में आपका इंटंकी नेशनल पार्क। उड़ीसा में आपका भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क, दोनों आपका बहुत फेमस है। ये दोनों आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। बोथ हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम। ठीक है? चलो, राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में क्या है, डेज़र्ट से आपको याद आया कि राजस्थान के बारे में बात हो रहा है, या फिर रणथंभौर से भी याद आएगा कि आपको राजस्थान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है? राइट? तो यहाँ पे आप मेमोनिक्स का हेल्प ले लेंगे, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा एक मेमोनिक्स है, डेज़र्ट डेज़र्ट में रणथंभौर का शेर सरिस्का से निकला, ठीक है? डेज़र्ट में रणथंभौर का शेर सरिस्का से निकला और मुकुंद कोलदियो पहुँच गया, ठीक है? डेज़र्ट मतलब डेज़र्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, स सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क एंड कोलदियो नेशनल पार्क, ठीक है? इस तरह आप राजस्थान को याद रखेंगे। तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं, तमिलनाडु का भी आपको हम ट्रिक दे देते हैं, मेमोनिक्स दे देते हैं। ओके, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ मुंडी मुंडी के से लिखा हुआ है, इसको मुंडी के कर देते हैं ना, ठीक है? चलो, तो गुंडी, ठीक है? तो गुंडी के गल्फ में इंदिरा जी मड मतलब मिट्टी, ठीक है? तो गुंडी के गल्फ में इंदिरा जी मड में गिर गईं, फिर मुकुर्थी पहुँच गईं, ठीक है? गुंडी मतलब गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ मतलब गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसको आप अन्नामलाई भी बोलते हो, मड मतलब मड्डूमलाई नेशनल पार्क एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क। इस तरह आप तमिलनाडु को भी याद कर सकते हो। उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं अब हम लोग। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। तो गंगोत्री से राजा जी नंदा देवी के साथ जिम कॉर्बेट में गोविंद को फ्लावर देने गए, ठीक है? गंगोत्री नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, गोविंद नेशनल पार्क एंड फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है? एंड यहाँ पे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हम करना चाहेंगे आप लोगों से। जितने लोग वनडे एग्ज़ाम्स दे रखे हैं पहले, एसएससी के, सीजीएल, एमटीएस, है ना? सीएचएसएल, मल्टीपल टाइम एक सवाल आपसे पूछा गया है कि वैली ऑफ फ्लावर किसको बोला गया है? वैली ऑफ फ्लावर्स किसको बोला गया, आप कमेंट में बताओगे, ठीक है? राइट? तो उत्तराखंड नेशनल पार्क जितने भी यहाँ पे आप इस तरह याद कर लेंगे। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं। तो बक्सर नेशनल पार्क, गरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंघालिया नेशनल पार्क एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जाम में आ रखे हैं, बहुत बार एग्जाम में आ रखे हैं। खासकर बक्सर, गौरुमारा, जल्दापारा, नेवरा एंड सुंदरबन, ठीक है? सिंघालिया नहीं भी याद है तो आप एटलीस्ट बाकी सब तो आपको याद होगा, बाकी सब आपको याद होगा। इसके बाद कुछ और हैं छोटे-मोटे नेशनल पार्क जो मतलब 1 से 2 ही हैं, किसी स्टेट में 1 है, किसी स्टेट में 2 हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको लिस्ट दे दिया गया है। त्रिपुरा में कौन-सा है? क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन। सिक्किम में कौन-सा है आपका? कंचनजंगा, ये आप नहीं भूलोगे, मल्टीपल टाइम आपको एग्ज़ाम में आ रखा है। उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क मल्टीपल टाइम आपके एग्ज़ाम में पूछ रखा है, खासकर लोअर पीसेस वाले, आरओ वाले ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनेगा। हेमिस नेशनल पार्क अभी रिसेंटली आपके सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है?
तेलंगाना में कौन-कौन सा आपका कासु ब्रह्मानंदा, इसके अलावा महावीर हरीना एंड मुर्गवानी नेशनल पार्क, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। नागालैंड तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया, एंड ओडिशा भी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटका। तडोबा कहाँ पे है? महाराष्ट्र। तडोबा अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चिनार कहाँ पे है? चिनार आपका केरला में है, ये भी अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डंडेली कहाँ पे है? कर्नाटका में। भगवान महावीर कहाँ पे है? गोवा में, राइट। इंटरव्यू आइलैंड कहाँ पे है? अंडमान में है। कच्छ डेज़र्ट गुजरात में है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ जम्मू कश्मीर में है, अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इंडियन वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे है? गुजरात में है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रोलापादू कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा ग्रिज़ल्ड स्क्विरल कहाँ पे है? तमिलनाडु। अ, ईगल नेस्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तामोर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। संचिला कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। पेरियार कहाँ पे है? केरला। पेरियार अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गोविंद वाइल्ड लाइफ कहाँ पे? उत्तराखंड में, हम लोग डिस्कस किए थे अभी कुछ टाइम पहले। चिल्का कहाँ पे है? ओडिशा, अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। नौरादेही कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मानस कहाँ पे है? असम, अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा मंदाथुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में, एंड इंदिरा गांधी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब याद नहीं करना है, लेकिन एट लीस्ट जहाँ-जहाँ हम मार्क किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उतना तो आपको कर ही लेना है। सब आप याद ना करो तो इतना तो आप कर ही लेना, ठीक है। तो दैट्स इट, हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएँगे, उसके पहले फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। 2026 में जितने भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इनमें से कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में सवाल पक्का फँसेंगे, ठीक है, जिसको करके जाना, है ना? तरीका क्या होगा, हम लोग जैसे आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसकी क्लास आपकी कल होगी, है ना? ये आपको पीडीएफ कल मिल गया था, क्लास आज हुई है, तो कल जो क्लास होने वाला है उसका पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे एंड कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ, ठीक है? अंडमान निकोबार का क्या है? कैंपबेल की गलत हरकत देख महात्मा मिडिल माउंट चढ़ गए, नॉर्थ की रानी सैडल पकड़ के साउथ भाग गई। आंध्र प्रदेश का क्या है? पापी रा पापी राजीव से मिलने श्री वेंकटेश्वरा मंदिर पहुँच गया। अरुणाचल प्रदेश का दोहा आप ध्यान रखिएगा, राइट? असम का काज काजी का मन राय पर आया, डिब्रू से दिहांग होते हुए नमेरी ओरांग पहुँच गया, ठीक है? इस तरह आप बेसिकली 3-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएँगी चीज़ें, ठीक है? तो जो-जो आपको प्रीवियस ईयर मार्क किए हैं, वो सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो बिल्कुल आप गलती से भी नहीं छोड़ोगे, राइट? जो मार्क प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं, वो भी आप पढ़ लेना, बिकॉज़ याद तो हो ही जाएगा, ठीक है? बट अगेन अगर आपके ज़हन से उतर जाता है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम में वो आने की संभावना कम है, लेकिन जो मार्क किए हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, ठीक है? सीडीएस सीएपीएफ वाले तो पढ़ ही लेंगे सारे, लेकिन जो एसएससी वाले हैं, वो जो मार्क्ड है बस वही पढ़ना, बाकी सब अगर छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आपसे आपके क्वेश्चन स्टार्ट हैं, टोटल 35 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, ठीक है? देखो, लगातार क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, है ना? टोटल 35 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप खुद करोगे। ताकि आपको समझ में आए कि कितना आपने पढ़ा है, कितना आप रिटेन कर पा रहे हो। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी, जय हिंद।